हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज आम ओडिया व्याकरणर अलंकार विषय आज आम पढ़ा बा आलोचना करवा। तेणु ये अलंकार अलंकार कहले तेणु सांग माने अलंकार कहले जेमती कि स्त्री लोक मैंने जमती आभूषण अलंकार कहले कौन ना एक आभूषण जमती स्त्री लोक मैंने निजर स्वभाव सौंदर्य देखापी जो विभिन्न प्रकार आभूषण पिंधि था से भली कहवा लेखक मैंने कविता मानक सौंदर्य प्रदान करने बा सरस रमणीय करने जो अलंकार प्रयोग करते सेटा ही एक सौंदर्यबोधक उपादान होची अलंकार। तेणु अलंकार आम प्रथम संज्ञा जाना जमती अलंकार कहले क्या कहती जमती साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक हुए ताकू ही अलंकार कह जाए। तेणु सांग माने मु आपणक सांग चंदू सार आउ मोर चैनल रे समस्त को स्वागत जनाऊँ। ताले आम पढ़ुले अलंकार अलंकार जोटा कि वाक्यर शोभा वृद्धि करि थाए कौन ना वाक्यर शोभा को वृद्धि करवा सब वाक्यटा को पूरा सौंदर्य करि थाए। तेणु पाठक प्राण को आमोदित करे वस्तुत अलंकार हेउची गोटे सौंदर्यबोधक उपादान तत्वाकार द्वारा कौन होता है ना काव्य कविता रमणीय होता है सौंदर्य देखा जाता है। तेणु यह वाक्य को शोभा वृद्धि करे। तेणु अलंकार केते प्रकार तार कौन कौन अच्छी सेटा वर्तमान आम जाना चलतु आगू बढ़ा। तेणु सांग माने अलंकार को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त जोटा हूँ कौन शब्दालंकार आ गोटे हूँ अर्थालंकार जोटा कि दुई भाग में विभक्त कर शब्दालंकार अर्थालंकार आ शब्दालंकार। तेणु यही शब्दालंकार मुख्यतः केते भाग विभक्त शब्दालंकार देख जमक अनुप्रास श्लेष प्रभृति हूँ शब्दालंकार। शब्दालंकार कहले जहाद्वारा अर्थ रमण जहाद्वारा कौन शब्द शब्दालंकार कहले जहाद्वारा शब्द कौन सरस सुंदर श्रुति मधुर हुए ताकू शब्दालंकार कह जाए। सेहीपरि जमती यथा जमक अनुप्रास श्लेष प्रभृति सेहीपरि अर्थालंकार कहले कौन अर्थालंकार कहले जेपरि कि जहाद्वारा अर्थ रमणीय चित्ताकर्षक हुए सेटा ही अर्थालंकार कह जाए। अर्थालंकार कह जाए जमती कि उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरिक प्रभृति एटा हूँ अर्थ अलंकार जहाद्वारा अर्थर रमणीय बा सुंदरता और चित्ताकर्षक होता है जो वाक्य बा कविता माने सेटा ही अर्थालंकार। तेणु चलतु आम पूरा विशद भाव में यही शब्दालंकार आम प्रथम आलोचना करवा। शब्दालंकार जहाद्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताकू आम कहवा शब्दालंकार। सेहीपरि अर्थालंकार कहले अर्थालंकार जहाद्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताकू आम अर्थालंकार कहवा। तेणु से शब्दालंकार आम देखा प्रथम जोटा हूँ अनुप्रास जो शब्दालंक भितर कौन कौन अच्छी जमक अनुप्रास श्लेष प्रभृति। तेणु आम आलोचना करवा अनुप्रास अलंकार जोटा कि शब्दालंकार। तेणु पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताकू आम अनुप्रास अलंकार कहवा। पद मध्य पद बा काव्य कवितार एकाधिक व्यंजन वर्ण जमती क ख ग ङ च छ ज ज ञ एगुड़ाक व्यंजन वर्ण जदि पद बा काव्य मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले गोटे सेटा कौन हेबो ना अनुप्रास अलंकार कह जाए। जेमती उदाहरण देख उत्कल कमड़ा विलास दीर्घिका मोराड़ माणिनी नीलांबू चिलिका ये पंक्ति कवितार कविवर राधानाथ राय जो चिलिका खंड काव्यर जो पंक्ति आठारे एठारे देख दुईटी पादरे क ड़ एवं म बारंबार आवृत्ति घटुछि। तेणु सांग माने जेते बेले तुम जानिब जो कविता बा पंक्ति रे जेते बेले व्यंजन वर्ण कौन ना व्यंजन वर्ण कौन बारंबार उच्चारित हेले सेठारे को अलंकार हेबो ना अनुप्रास अलंकार हेबो। तेणु जेपरि उत्कल कमड़ा विलास दीर्घिका मोराड़ माणिनी लीलांबू चिलिका एठारे कड़ एवं म बारंबार आवृत्ति घटी तेणु यही अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार अच्छी जेपरि कि वृत्त्यानुप्रास छेकानुप्रास आद्य प्रत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास ये 5 भाग में अच्छी यही अनुप्रास अलंकार। तापर देखिए परवर्ती को तापर देखिबा जमक शब्द एटा शब्द अलंकार जमक। तेणु जमक कहले आम केते बेले बुझिबा जमक कहले सांग माने जमक। तेणु जमक अलंकार
बा से शब्द अलंकार क्या कहवा भिन्न भिन्न अर्थ थी एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को जमक अलंकार कह जाए। जमक जो अलंकार भिन्न भिन्न अर्थ थी एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति होगी जमक अलंकार कह जाए। देखिए उदाहरण माध्यम देखा जमती कि देखरे नड़िनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित जो लावण्यवती कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक जो पंक्ति आमती देखरे नड़िनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित। तेणु भिन्न भिन्न अर्थ थी एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को जमक अलंकार कहवा जोटा कि शब्द अलंकार जाऊँगी। तेणु एठारे बारंबार नड़िनी जोटा नड़िनीर अर्थ यही जमक अलंकार नड़िनीर अर्थ कौन जेपरिक एठारे प्रथम पदर जो नड़िनी अर्थ एटा ये नड़िनी हूँ एक प्रकार संबोधन पद जोटा कि पद्मिनी जातीय सुंदरा सुंदरी रमणी से देखा द्वितीय देखा कौन यही नड़िनीर अर्थ कौन ना पुष्करणी सेहीपरि यही नड़िनीर अर्थ कौन पद्म। तेणु सेहीपरि द्वितीय पादरे मध्य देखा जमती भ्रमरे भ्रमरे बोले एठारे जे भ्रमरे भ्रमरे कहले जोटा भ्रमर दड़ भ्रमरे आउ गोटे भ्रमर कहले जोटा भूल जोटा विभ्रांति रे आ तृतीय भ्रमरे होचा भौरी एभली एक प्रकार जो शब्दर बारंबार कौन आवृत्ति हेबो जोटा कि जमक अलंकार सांग माने निश्चित भाव में चिन्ह पार। तेणु देखा परवर्ती जो शब्द अलंकार कौन ना श्लेष परवर्ती शब्द अलंकार हूँ श्लेष। तेणु यही जमक अलंकार मध्य 5 प्रकार जमती कि आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माड़ जमक। तेणु परवर्ती आम अलंकार खोजा जोटा कि श्लेष अलंकार जोटा कि शब्द अलंकार जाऊँगी जो श्लेष अलंकार जोटा सांग माने श्लेष अलंकार कौन होता ना कवितारे थरे कविबा जो कविता साहित्य जो काव्य ग्रंथ गुड़िक जो कविता लिखती जो लेखक माने जो ठारे गोटे प्रकार जो गोटे शब्द गोटे थर आवृत्ति हो तहिरु भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहाकु ही कहवा श्लेष अलंकार। तेणु जो ठारे गोटे शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहाकु श्लेष अलंकार कहा जाए। जो शब्दटा जमती नहीं कि जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करे थाकु तेणु श्रेष्ठ पद कहती सेहीपरि जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करिଥାଏ ताहाकु श्रेष्ठ पद मध्य कहती। तेणु उदाहरण माध्यम आम बुझा देख बाबू नाकश्री दान यज्ञ पशाकु बिहिरी कानन कर आलिंगन को। तेणु एठारे जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक वैदेहिश विलास काव्यरू जो पंक्ति आठारे नाकश्री दान जो नाकश्री दान जोटा यार अर्थ जिते बड़े मिसिक्री अच्छी जिते बड़े ये तीनोटी शब्द मिसिक्री अच्छे तार अर्थ देख नाक अर्थ सूर्य नाक अर्थ जमपरी सूर्य आउ जिते बड़े सिरी सिरी बोले आश्चर्य बा संपद सेहीपरि दान दान कहले दान देवा। तेणु एठारे नाक सिरी दान श्लिष्ट पद होती जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करता नाक सिरी दान एटा हूँ श्लिष्ट पद। तेणु एठारे जो विभिन्न अर्थ जो नाकर नाकश्री कहले द्वितीय अर्थ रे सौंदर्य जोटा नाकर सौंदर्य दान अर्थ छेदन करवा दा बा देवा बा काटिबा ये विभिन्न अर्थ प्रकाश करिथा जोटा श्लेष अलंकार जोटा चिपकी जो गोटे प्रकार जो शब्द जो काव्य बा कविता गुड़े गोटे शब्द पूरा लटकी कर जोटा कि भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करिथिबा। तेणु यही श्लेष अलंकार मध्य 3 भाग में विभक्त कर अभंग श्लेष अभंग श्लेष कहले ठारे जो ठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कर सेटा होछि अभंग श्लेष। सेहीपरि सभंग श्लेष सभंग श्लेष शब्द गुड़ाक खंडित बा कौन भांगिकी भिन्न अर्थ करा जाए जेपरि नाक सिरी दान एठारे आमे भांगिले नाक सिरी दान अलग 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 अर्थ आमे बाहर कले सेहीपरि भंगा भंगा भंग श्लेष जो ठारे कि उभय रही थांती कौन अभंग और सभंग उभय मिसी थांती सेटारे होछि भंगा भंग श्लेष बा सभंगा श्लेष हुए। तेणु सांग माने आप देखिबा अर्थालंकार एथर परवर्ती अर्थालंकार ना जहाद्वारा अर्थ रमणीय आ चित्ताकर्षक हुए बा सौंदर्य हुए ताहाकू कौन कहती ना
ଅର୍ଥଳାଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରିକ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉପମା। ଉପମା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପମା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବା ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି କେଉଁ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସାଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ସରି, ଯଥା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉପମା ବାଚକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ବା କବିତା ମାନ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଯାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା କବିତା ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି, ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଉପମୟ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଉପମାନ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଠାରେ ଉପମାନ କେଉଁଟା ନା ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଖ ଉପମୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରତ କବି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯେଉଁ ଶରତ କବିତାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁଟା ଏଇ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପମୟ ହେଉଛି ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଯେଉଁଟା ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଧଳା ମେଘ, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଯେଉଁଟା ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ଉପମୟ। ସେହିପରି ଉପମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଥିବା ବୋଇତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯଥା, ପରି, ଯେହ୍ନେ, ସଦୃଶ, ତୁଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପମା ପରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାହା ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁଟା ଉପମୟରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେପରିକି ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେପରିକି କ'ଣ ଥିବ କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କବିତା ବା ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ାକର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ'ଣ ତର୍କଣା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ବା ଯେଉଁଟାକି ସତେ, ବୋଧେ ହୁଅ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ ଗତ, ନାରୀ ଭେଦି କବି ଉଠେ ଐରାବତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିବା ଯେଉଁ ସମ୍ଭବତଃ କିବା, ଏଠାରେ କ'ଣ ନା କିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ସମ୍ଭବତଃ ବା ତର୍କଣା କରାଯାଇଛି ନାରୀ ଭେଦି ସହିତ ଉଠେ ଐରାବତ କଲେ ଯେଉଁଟା ହାତୀ, ତେଣୁ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଉପମାନ ଉପମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଉପମାନ ଉପମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ବା ଯେଉଁ କଥିତ ଯେଉଁ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେପରିକି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ସହିତ ଉପମୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଉପମାନର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ନା ଉପମାନ ଉପମୟ ମଧ୍ୟର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖିବା
उपमा अलंकार उपमान रूप मध्य सादृश्य वर्णन कराए किंतु रूपक अलंकार उपमान रूप मध्य कल्पना अभेद कल्पना अभेद कल्पना करापरिक दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाड़ जड़द जड़े आबिड़ उदर। तेणु जितेबले ये हाइपेन चिन्ह बा जो माइनस चिन्ह जितेबले कविता पंक्ति देख सांग मैंने निश्चित भाव में यहाँ हूँ रूपक अलंकार चिन्ह पार जापर यहाँ गोटे ट्रिक बा तुम कह कि जोटा तेणु एठारे कौन यही कवितार दरिद्रता सहित पंकर आरोपण कर दरिद्रता पंक पूर्ण मो जीवन सर जंजाड़ जड़द जड़े आबिड़ उदर। तेणु जीवन सहित जंजाड़ को आरोपण कर जड़द सहित जड़र आरोपण करा रूपक अलंकार रे। तेणु सांग मैंने जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक करूँ और सब्सक्राइब करने भूलु ना। तेणु समस्त को धन्यवाद आउ मिसिबा नुआ ए वीडियो रे।